हमारा आज का टॉपिक है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। बेसिकली ये जो थ्योरी है वो 1924 में शिमिट नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ली थी। एंड इट इज द बेस्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शूट अपेक्स। प्ररोह शीर्ष को समझाने के लिए यदि कोई सबसे बढ़िया सिद्धांत था तो वो कौन सा था? ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत जो है वो शूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए दिए गए थे, लेकिन उनमें से जो बेस्ट सिद्धांत था वो कौन सा था? ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ओके, सो यह सिद्धांत प्ररोह शीर्ष पर लागू, मूल शीर्ष के ऊपर ये लागू नहीं है, ये केवल प्ररोह शीर्ष शूट अपेक्स के लिए लागू है। और ये सिद्धांत कहता है कि प्ररोह शीर्ष में, प्ररोह शीर्ष जो होता है उसके अंदर दो क्षेत्र होते हैं। शूट अपेक्स में दो क्षेत्र है, एक बाहरी क्षेत्र है जिसको कि हम बोलते हैं ट्यूनिका, और एक भीतरी क्षेत्र है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है वो बाहरी क्षेत्र है, राइट, जिसको कि हम ट्यूनिका कहते हैं, और भीतर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कहते हैं। ओके, और ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, राइट, इसके अंदर जो ये दो क्षेत्र हैं ट्यूनिका और कॉर्पस क्षेत्र जो बताए गए, ये बेस्ड है प्लेन ऑफ डिवीजन के ऊपर। अभी जब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको प्लेन्स ऑफ डिविजन्स दिखाई देंगे। तो ये जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? प्लेन्स ऑफ डिवीजन के ऊपर। मतलब ये विभाजन के तल के ऊपर आधारित दो क्षेत्र बनाए गए हैं, एक का नाम है ट्यूनिका और दूसरे का नाम क्या है? कॉर्पस। ये जो ट्यूनिका है ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। ओके, ये देख सकते हैं बाहरी क्षेत्र है, और ट्यूनिका की कोशिकाएं केवल एक ही तल में अपनत विभाजन करती है। ट्यूनिका की कोशिकाएं केवल एक ही तल में क्या करती है? अपनत विभाजन करती है। अपनत विभाजन क्या होता है? एंटीक्लेनल डिवीजन, दैट डिवीजन व्हिच अकर परपेंडिकुलर टू द सेल सरफेस। ऐसा विभाजन जो कोशिका की सतह के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? अपनत विभाजन कहते हैं। और अपनत विभाजनों के कारण यह, मतलब कि ट्यूनिका, अपनत विभाजन के कारण जो ट्यूनिका होती है वो शीर्ष का पृष्ठीय विस्तार यानी कि सरफेस एक्सपांशन करती है और क्षेत्रफल को क्या करती है? बढ़ाती है। मतलब कि ट्यूनिका की जो कोशिकाएं हैं, राइट, वो अपनत विभाजनों के कारण शीर्ष का क्या करती है? पृष्ठीय विस्तार यानी कि सरफेस एक्सपांशन करेगी, और इस प्रकार ये क्षेत्रफल को क्या करती है? बढ़ाती है, एरिया को बढ़ाती है। अच्छा, वैसे तो याद रखना हमेशा कि सामान्यतया तो ट्यूनिका एक परतीय ही होती है। जनरली ये देखा गया है कि ट्यूनिका एक परतीय होती है, लेकिन कभी कभी ट्यूनिका बहुपर्तीय भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ट्यूनिका की केवल जो बाहरी परत होती है वही क्या बनाती है? एपिडर्मिस बनाती है, और जो शेष परतें जो होगी ट्यूनिका की वो कॉर्पस के साथ में मिलकर और अन्य ऊतकों का क्या करेगी? निर्माण करेगी। वैसे तो हम ये बता दें कि ट्यूनिका का कार्य क्या है? ट्यूनिका का कार्य है कि ये किसका निर्माण करती है? तो अधिचर्म का क्या करती है? निर्माण। अधिचर्म का निर्माण यानी कि एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो जब एकल परतीय होती है तब तो ये केवल एपिडर्मिस का ही निर्माण करेगी, लेकिन जब बहुपर्तीय होगी तो उस केस में केवल बाहरी परत से ही एपिडर्मिस बनेगी। शेष परतें जो होगी ट्यूनिका की वो कॉर्पस के साथ में मिलकर अन्य ऊतकों का क्या कर देगी? निर्माण कर देगी। ओके, तो ये तो बात चल रही थी ट्यूनिका की। अब आप ट्यूनिका के ठीक नीचे देखिए, तो ट्यूनिका के नीचे एक कोशिकाओं का समूह है, राइट, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस कह रहे हैं। ट्यूनिका और कॉर्पस में एक बड़ा अंतर यह है कि ट्यूनिका की जो कोशिकाएं होती है, ट्यूनिका की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? छोटी। लेकिन यदि इसके कंपैरिजन के अंदर मैं कॉर्पस की कोशिकाओं को देखूं तो कॉर्पस की कोशिकाएं ट्यूनिका की कोशिकाओं से हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। और यहां पर आपने देखा था कि ट्यूनिका की कोशिकाओं में केवल एक तल में अपनत विभाजन हो रहा था, लेकिन इस कॉर्पस में, इस क्षेत्र में कोशिका विभाजन सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं का मतलब है यहां पर सभी प्लेन्स में, सभी तलों में होता है, और इस कारण से ये आयतन में वृद्धि करती है। तो यहां पर एक तल में विभाजन था, यहां पर सभी तलों के अंदर विभाजन है। ये क्षेत्रफल को बढ़ाती थी, ये आयतन में क्या करती है? वृद्धि करती है। इसके द्वारा अधिचर्म बनता है, इनके द्वारा जो है भरण उत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र बनते हैं। वैसे भी आप जानते हो कि उत्तक तंत्र तीन प्रकार के होते हैं: अधिचर्मी उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहन उत्तक तंत्र। तो अधिचर्मी उत्तक तंत्र में जो अधिचर्म है उसका निर्माण तो ट्यूनिका ने कर दिया,
और जो शेष बचा हुआ जो भरण उत्तक तंत्र है और संवहन उत्तक तंत्र है, उसका निर्माण किसने कर दिया? कॉर्पस ने कर दिया। तो भरण उत्तक तंत्र में क्या क्या चीज शामिल है? तो भरण उत्तक तंत्र में जैसे कॉर्टेक्स शामिल होता है, कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है? हाइपोडर्मिस आता है, जनरल कॉर्टेक्स आता है, एंडोडर्मिस आता है, ठीक है। और स्टील में रंभ में क्या आता है? तो रंभ के अंदर रंभ की सीमा परत कौन है? पेरिसाइकल। तो यहाँ पर पेरिसाइकल या परिरंभ शामिल होगी, यहाँ पर मज्जा शामिल है, मज्जा किडनी शामिल है और संवहन पुल शामिल। ओके, तो ये सब जितने भी उत्तक है ये किसने बनाए? कॉर्पस ने बनाए। तो अभी तक की सबसे बेस्ट थ्योरी जो है, जो कि प्ररोह शीर्ष या शूट अपेक्स को समझाने के लिए है, वो श्मिट द्वारा 1924 में दी गई ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है। इससे बढ़िया सिद्धांत हमारे पास में और कोई भी नहीं है। सो इट वाज बेस्ड ऑन ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग मी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।